for the day is how to do 2A annual reconciliation in just few minutes, and also how to do annual and quarterly reconciliation. Our host for the day is Ms. Saloni Jain, who is going to take up the session for the day. Over to you, Saloni. Thank you. And good afternoon, everyone. We are delighted that you've taken out time to attend our GSTR2A webinar, specially designed for chartered accountants, tax consultants, and corporates. My name is Saloni Jain, and I will be your host for the session. In today's webinar, we are briefly going to talk about what is ExpressGST, what are the pain points that a CA or a corporate faces when preparing their reconciliation between 2A and purchase data, how 2A Reco tool helps in solving these pain points, how can this tool help you maximize your ITC, and then last but definitely not the least, we are going to have a quick demonstration of ExpressGST's 2A Reco tool. So let's get started. ExpressGST is a cloud-based solution designed specially for CA firms and corporates that enables you to file your GSTR1 returns 2x times faster. And this solution also comprises of 2A Reco tool, which helps you reconcile your 2A data with books purchase data in no time. ये मॉड्यूल आपको एनुअल, क्वार्टरली और मंथली रिकंसिलिएशन का ऑप्शन देते हैं ताकि आप सेम टैक्स मल्टीपल टाइम्स ना पे करें, hence maximizing your ITC to be claimed. In the next few minutes, we are quickly going to walk through some of the key pain points that a CA or a corporate faces when reconciling their 2A data with the books data and how ExpressGST's 2A Reco tool has tried to solve them. One of the key pain points that we've heard from multiple users is that there are a lot of times when हमें हमारी books के invoices पोर्टल में सेम मंथ में नहीं मिलती. अब इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से कि आपने एक परचेज करी 30 अप्रैल को और आप उसकी अब डिलीवरी का वेट कर रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन में 5 दिन लगे और आपको वो डिलीवरी 5 मई को मिली. इस आपकी बुक्स में आपने 5 मई को ही डाली, बट आपके जो सप्लायर थे उन्होंने तो 30 अप्रैल को वो सेल करी थी, तो उन्होंने अपनी बुक्स में जो एंट्री करी वो भी 30 अप्रैल को ही करी. अब आपके सप्लायर ने वो इनवॉइस अप्रैल मंथ की R1 में डाली, जिससे कि आपके 2A में वो अप्रैल मंथ में ही ऑटो पॉपुलेट हुई. अब होगा क्या, जब आप मई मंथ के 2A में जाएंगे तो आपको वो इनवॉइस मिलेगी नहीं. आपने तो मई मंथ में अपनी बुक्स में डाली थी, पर वहीं अगर आप अप्रैल ढूंढेंगे तो आपको वो इनवॉइस मिल जाएगी. अब अगर आप ExpressGST का 2A Reco टूल यूज कर रहे होते तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती. ये टूल आपको बुक्स और 2A का डेटा एनुअल रिकंसिलिएशन करता है, जिससे कि अगर ऐसा कोई भी केस बनता है जिसमें कि आपके बुक्स और 2A में सेम इनवॉइसेस 2 अलग अलग मंथ्स में अवेलेबल है, तो वो इनवॉइसेस भी मैच हो जाएंगी. 2A Reco टूल का एनुअल रिकंसिलिएशन डिफरेंट मंथ्स के डेटा को रिकंसाइल करता है, जिससे कि आपका एफर्ट बहुत ज्यादा फोकस हो जाता है एंड हेंस सेविंग यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी एंड यू वुड बी एबल टू फोकस ऑन द रियल मिसमैचेस. अनदर पेन पॉइंट जो हमने काफी ज्यादा सुना है अपने यूजर से, वो ये है कि हम कई बारी ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आपके सप्लायर ने आपके परचेज का इनवॉइस अपलोड किया भी या नहीं किया. इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आप प्रॉपर ITC क्लेम नहीं कर पाते अपना. अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं. आपके सप्लायर ने आपको एक सेल करी 30 अप्रैल को, बट वो आपको उसका इनवॉइस इशू करना भूल गया. अब आपने अपनी बुक्स में वो इनवॉइस जो है अप्रैल मंथ में एंटर कर ली. अब आपने अपना 2A टाइमली चेक नहीं किया और आपके सप्लायर ने अपनी GSTR1 10 मई को अप्रैल मंथ के लिए फाइल कर दी. अब क्योंकि आपने अपना डेटा सही टाइम पे नहीं चेक किया था, तो आप उस इनवॉइस पे जो आपने टैक्स पे किया उसका ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे. अब मैं यहाँ पे एक और बात ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि अर्लियर गवर्नमेंट ने 100% प्रोविजनल ITC क्लेम करने का अलाउ किया हुआ था on the missing invoices, but recently CBIC has restricted the claim of provisional ITC by 5% on the total amount of eligible ITC. तो अगर आप 5% से ज्यादा अपनी मिसिंग इनवॉइसेस पे ITC क्लेम करते हैं तो गवर्नमेंट आपको नोटिस भेज सकती है. विद 2A Reco टूल आपको एक क्लियर और कॉम्पिटिटिव व्यू मिलता है, जिससे कि आप अपना बुक्स और 2A के इनवॉइसेस को कंपेयर कर पाते हैं और आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ऐसे कितने इनवॉइसेस हैं जो आपकी बुक्स में हैं बट पोर्टल में नहीं है. अब उन मिसिंग इनवॉइसेस के लिए आप चाहें तो आप अपने सप्लायर से बात कर सकते हैं और उनको अपने 2A में ऐड करवा सकते हैं. अनदर पेन पॉइंट इज कि हमारे साथ ऐसा कई बार होता है कि आपके बुक्स का डेटा और 2A का जो डेटा है उसमें कई बार डिफरेंस आ जाती है.
जिसके कारण अगेन आपका जो ITC बनता है इट माइट वैरी। फॉर एग्जाम्पल, आपके सप्लायर ने आपको 1000 रुपए की सेल करी विद 100 रुपीज ऑफ टैक्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और उसने अपनी R1 में भी ये डेटा जो है ऐड कर दिया। वहीं आपने अपने बुक्स में वो इनवॉइस 1100 रुपए की ऐड करी हुई थी, जिसमें आपने 110 रुपए का टैक्स लगाया हुआ था इन द सेम मंथ। अब आपने अपना 2A चेक नहीं किया और आपके सप्लायर ने GSTR1 अप्रैल मंथ की 10 मई को फाइल कर दी। इस केस में जहां आप 110 रुपए का ITC क्लेम कर सकते थे, उसकी जगह अब आप 100 रुपए का ही ITC क्लेम कर पाएंगे। विद 2A रिको टूल ये आपको मिसमैचेस दिखाता है ताकि आप इन मिसमैचेस के ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन ले पाए। अगर आपको अपने बुक्स डेटा चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं इन एक्शंस के लिए, और अगर आपको अपने सप्लायर से बात करनी है तो आप वो भी बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। द नेक्स्ट पेन पॉइंट इन द लिस्ट इज दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू व्यू इनवॉइसेस दैट आर मोर देन 500 इन नंबर ऑन पोर्टल। विद एक्सप्रेस GST आपको एक सिंगल स्क्रीन एंड हॉरिजॉन्टल व्यू में सारी इनवॉइसेस दिखती है। इसके अलावा इसमें सारी टेबल्स की हर फील्ड पे एक्सेल लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग अवेलेबल है, ताकि आप अपने इनवॉइस को बहुत ही आसानी से ढूंढ पाएं और उसके ऊपर आपको जो भी एक्शन लेना है बहुत ही आसानी से वो ले पाएं। फॉर द लास्ट पेन पॉइंट, इवन टिल टुडे GST, अगर हम GSTR2A की बात करें तो बहुत ज्यादा अभी भी लोग जो है मैनुअली अपना रिकंसिलिएशन करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स उनके अकाउंटेंट्स और CAs करते हैं। But the problem with that is that it is very time and effort consuming and it may end up containing a lot of errors also. इसके कारण होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपना ITC कम क्लेम कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप अपना ITC एलिजिबल ITC से ज्यादा क्लेम कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप इनएलिजिबल ITC को भी क्लेम कर लेते हैं, एंड द अदर टाइम्स आप कई बार एक ही इनवॉइस के ऊपर 2 बार ITC क्लेम कर लेते हैं, hence claiming double ITC on the same invoice. With 2A Reco tool, इसका इंटेलिजेंट रिकंसिलिएशन आपके 2A और बुक्स के डेटा को इन नो टाइम रिकंसाइल करता है और आपको रिजल्ट दिखा देता है। सो विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ 2A Reco tool. इसके लिए गूगल पे जाना है और 2A Reco tool ExpressGST टाइप करना है। आपको एक लिंक मिलेगा विच इज 2A.ExpressGST का। उस लिंक के ऊपर जाएं और उस लिंक को क्लिक कर लें। अब जैसे ही आपने उसे क्लिक किया, आपको हमारा होम पेज की स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट ये मेंशन करना चाहूंगी कि हमारे पास यहाँ पे एक GSTIN विजेट है, जो कि बहुत ही आसानी से आप कोई भी GSTIN को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इस मैसेज के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे अपना GSTIN टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे एक GSTIN टाइप कर रही हूँ ऑलरेडी, जो कि एक वैलिड GSTIN है। तो जैसे ही मैंने एंटर हिट किया, यहाँ पे मुझे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ माई GSTIN मिल गई। यहाँ पे जैसे कि हमें दिख रहा है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी दिख रही है। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप नीचे स्क्रॉल करें और आपको यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की भी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको अपनी रिटर्न डिटेल दिखनी है तो उसके लिए रिटर्न डिटेल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और अपना ईमेल एड्रेस डालें। जैसे ही आप व्यू रिटर्न डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको लास्ट 6 मंथ्स की मंथली और क्वार्टरली रिटर्न्स का स्टेटस मिल जाएगा। इन एडिशन टू दैट आपको एनुअल में लास्ट 2 रिटर्न्स का, लास्ट 2 इयर्स की रिटर्न्स का भी स्टेटस मिल जाएगा। अगर आपको कंपनी डिटेल के ऊपर वापस जाना है तो उसके लिए कंपनी डिटेल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे वापस नेविगेट हो जाए। अगर आपको मेन स्क्रीन पे बाहर जाना है तो क्रॉस के ऊपर क्लिक करें एंड यू आर बैक टू द ओरिजिनल व्यू। अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अगर आप 2A Reco टूल को यूज करना चाहते हैं या 2A.ExpressGST को यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो फ्री ट्रायल को ऑप्ट करें। जैसे ही आप फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करेंगे, आप हमारे साइन अप स्क्रीन के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप अपना फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डालें और साइन अप के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास एक OTP रिसीव होगा, उस OTP को डालें एंड दैट इज ऑल द प्रोसेस दैट यू हैव टू डू टू साइन अप टू ExpressGST। पीछे जाने के लिए बैक टू होम के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे आज की प्रोसेस के लिए हम लॉगिन यूज करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई क्रेडेंशियल क्रिएटेड है तो लॉगिन ऑप्शन के ऊपर जाएं और यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स डालें। आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपने साइन अप के टाइम पे यूज किया था वो होगा, अलॉन्ग विद द पासवर्ड। लॉगिन करें एंड दैट इज दैट। जिस स्क्रीन के ऊपर आप लॉगिन करते ही लैंड होंगे वो है क्लाइंट मास्टर की।
यहाँ पे आपको आपकी कंप्लीट लिस्ट ऑफ कंपनीज जो आपने अभी तक क्रिएट करी है वो विजिबल हो जाएगी। अब आज की डेमो के लिए हम दो सिनेरियोस कंसिडर करेंगे। पहला, जहाँ पे कि आप एक सीए फर्म है और आपके क्लाइंट ने आपको बोला है कि वो अपने किसी पर्टिकुलर मंथ का या किसी पर्टिकुलर साल का 2A और परचेज बुक्स के डेटा का रिकंसिलिएशन करना चाहता है, तो उसने आपको बोला है कि वो आपको एक फाइल शेयर करे। दूसरा तरीका ये हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप एक कॉर्पोरेट फर्म है और आप एक सीए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते अपने रिकंसिलिएशन को करने के लिए। दोनों ही केसेस में आप बहुत ही आसानी से हमारा 2A रिको टूल यूज करके इजीली कंपनी क्रिएट करके आप उसका रिकंसिलिएशन कर पाते हैं। अब दोनों ही सिनेरियो में आपको सबसे पहले जो करना पड़ेगा वो ये है कि कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। प्लस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आपको GSTIN यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये मेरे पास, मैंने यूजर नेम डाला, ये मैंने पासवर्ड डाला। So as soon as you've entered your username and password and the captcha, all you have to do is click on save. Is verify your details. Everything gets auto populated in no time. यहाँ पे आप डिटेल्स अपनी देखें, वेरीफाई करें and all you have to do is click on save. यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास एक कॉन्टैक्ट पर्सन की फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल है। दिस इज बेसिकली द पर्सन हु विल बी कॉन्टैक्टेड टू अगर आप उनको कोई भी ईमेल भेजते हैं तो। देयर इज अनदर ऑप्शन दैट हैव अवेलेबल इन कॉन्टैक्ट पर्सन इज टू कॉपी फ्रॉम ऑथराइज्ड सिग्नेटरी. You can opt for that also and the details from authorized signatory would get copied. All you have to do is simply click on save and your company would be hence created. अब जैसे ही आपने अपनी कंपनी क्रिएट कर ली, यहाँ पे you would be able to see the company that you created. इस कंपनी के ऊपर क्लिक करें and you would start with the GSTIN flow. So अभी के लिए मैंने यहाँ पे कंपनी क्लिक किया। अब यहाँ पे जो अभी आपको दिख रहा है that is GSTIN Insights. This gives you a curated summary of your GSTIN. So we've got 8 unique slides to show you different types of data of your GSTIN. The first screen जो है वो आपको ये बताती है कि आपकी basic GSTIN की information क्या है along with your return, your turnover and the core of your business. The second screen gives you a high level idea of your authorized signatory along with their mobile numbers and email address. जो third screen है वो हमें ये बताती है कि if there are any place of businesses and additional place of businesses associated with the GSTIN along with the mobile number and email address. The fourth slide here जो है वो हमें ये बताती है कि आपकी रिटर्न फाइलिंग की समरी क्या है for the last 6 months. The next slide gives you a high level idea of your electronic cash and credit ledger balances as of today. The next slide, if there are any GSTINs associated with the PAN, then the second last slide is for authentication, जहाँ पे आपका आधार और eKYC authenticated है या नहीं है वो पता चल जाता है. And the last screen is for HSNs, जो ये बताता है कि आपने कौन से HSNs में आपकी डीलिंग है. As soon as you click on the go to dashboard option, you would be landing onto our GSTIN dashboard. अब यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं कि जैसे ही आपने कंपनी क्रिएट करी, the first and the foremost thing that you would want to see is what is the company history. कंपनी की हिस्ट्री क्या है. दूसरा कि if there are any sales and purchases, वो किस तरीके की हैं. Then there is कि if there are any abnormalities in the sales and purchases. And then last is कि आपकी रिटर्न समरी क्या है, आपने आपका रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस क्या है, if you're filing your returns properly or not. So all you have to do is click on go to dashboard and you would be landing onto the GSTIN dashboard. हमने ये जितनी भी चीजें डिस्कस करी, these are all that you would be able to see on your GSTIN dashboard. This gives you a complete information of your data, financial year wise as well as अगर आपको financial year switch करना हो तो वो भी आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं. ये जो पूरा GSTIN dashboard है, it is designed in such a manner that it would give you a better visibility and control of your data. And if you want to take any appropriate actions on it, you would be easily able to take that. Now, this particular screen is essentially divided into 7 sections. The first and the foremost one being return summary. ये जो है, it gives you a complete information of your return status for each financial year. We've got हमारे पास यहाँ पे 4 easy और simple to understand statuses हैं, जो कि आपकी हर return के लिए applicable होते हैं. The first one is due. Due are those returns जो आपने फाइल नहीं करी हैं और उनकी ड्यू डेट भी अभी तक रीच
नहीं हुई हैं। द सेकेंड वंस आर ओवरड्यू। ओवरड्यू वो रिटर्न होती हैं जिनकी ड्यू डेट निकल चुकी है और आपने उनके अभी तक you haven't filed those returns. The third type is जो returns आपने already file कर ली है, which is filed. And the fourth type of status is prepared. Returns है जिनका tax period already start हो चुका है, but the filing is not yet enabled. So these are the four statuses that you would be able to see in our first section of return summary. The second segment here is reconciliation. This will open our two-way reconciliation module where you would be able to view your data annually, monthly and quarterly reconciled. इसी मॉड्यूल का आज हम डेमो देखेंगे in the upcoming few minutes. जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड सेक्शन है, जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड सेगमेंट अवेलेबल है, वो है सेल्स एंड परचेज का ग्राफ. यहाँ पे हमारे पास दो लाइन ग्राफ्स होते हैं, वन फॉर सेल्स एंड द अदर वन फॉर परचेज. अगर आपके सेल्स और परचेज में कोई भी अबनॉर्मलिटीज है तो वो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे. द सेक्शन नेक्स्ट टू दिस इज your net tax liability. It gives you an idea as to what is the difference between your R1 and 2A. जो टैक्स आपने R1 में पे किया और जो टैक्स आपने 2A में, जो टैक्स आपके 2A से निकला, उसमें क्या डिफरेंस है, वो आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज यहाँ पे अपने को दिख जाएगा. The next section here is cash and credit ledger. It gives you a high level idea and the balance of your cash and credit ledgers as on the last thing date. जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन है, द सेकंड लास्ट सेक्शन इज टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी. ये हमें ये बताता है कि आपका टैक्स बाय R1 क्या बन रहा है, टैक्स लायबिलिटी बाय R1 क्या बन रही है, टैक्स लायबिलिटी बाय 3B क्या बन रही है, एंड व्हाट इज योर प्रोबेबल लायबिलिटी, which means what is your tax liability R1 minus 3B. इसके अलावा दूसरे सेक्शन में हमारे पास ये बताते हैं कि आपने कितना excess ITC क्लेम किया हुआ है, which means what is the excess ITC that you've claimed in 3B, जो आपका 2B से बन रहा था पर आपने 3B में ज्यादा दिया है. यहाँ पे अगर कोई भी नंबर जो रेड हाईलाइटेड है, it is something that is noteworthy and you should be taking a note of it. The last section here that we have is import books data. छोटा सा हूटर दिख रहा होगा आपको. यहाँ से अगर आप चाहें तो आप अपने बुक्स के डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं. जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास एक पैनल खुलेगा जो हमें ये बताएगा कि आप यहाँ पे टैक्स पीरियड वाइज अपने सेल्स और परचेज बुक्स के डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं. R1 के फॉर्मेट में सेल्स को इंपोर्ट करें और 2 के फॉर्मेट में परचेज को इंपोर्ट करें. यहाँ से जैसे ही आप ब्राउज करेंगे, बहुत ही आसानी से आप अपने फाइल को सिलेक्ट करके और यहाँ पे ब्राउज करके और इंपोर्ट कर पाएंगे. अगर आपको केडी के टेम्पलेट में डेटा इंपोर्ट करना हो तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड टेम्पलेट का एक ऑप्शन अवेलेबल है. व्हाट दिस विल डू इज दिस विल डाउनलोड एन एम्प्टी टेम्पलेट ऑफ योर केडी के सॉफ्टवेयर. 2 के फॉर्मेट में लेना है तो इसके ऊपर क्लिक करें, R1 के फॉर्मेट में लेना है तो इस फॉर्मेट में डन करेंगे. इसके बाद हम यहाँ पे एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ी लिमिटेशन दैट वी फेस, दैट पोर्टल में आपको मंथ वाइज के अलावा और कोई डेटा दिख नहीं पाता. You're not able to see any other type of data other than month wise and 2A. और दूसरी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये आती है कि अगर आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर का 2A डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, so portal does not gives you that ability, and what you have to do is you have to export each month, which takes almost 20 minutes and every time. So as I was saying, the second limitation is that you would not be able to download the complete financial year data for your 2A from portal. और अगर आपको करना भी है तो उसके लिए आपको मंथ वाइज अलग अलग डेटा निकालना पड़ेगा और उसके बेसिस पे होगा ये कि आपको ऑलमोस्ट half of your day it would consume, and then again combining that data to form a financial year data is again a big cumbersome task. With ExpressGST, you will be able to see your 2A data for the complete financial year on one screen. With its annual reconciliation option of 2A and books data, आपके maximum invoices match हो जाती हैं between books and 2A और आप अपना मैक्सिमम आईटीसी क्लेम कर पाते हैं इन नो टाइम. क्योंकि एनुअल रिकंसिलिएशन का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि if your invoices lie in different months, then that also you would be able to reconcile, and those would also be considered match if you are going ahead with your annual reconciliation. So for today's demo, what we are going to do is we are going to click on view annual reconciliation and start with our 2A Reco tool features. जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप हमारी सप्लायर वाइज की स्क्रीन पे आ गए हैं. अब अगर हम मेजॉरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये आती है कि आपको अपना पहले बुक्स का डेटा इंपोर्ट करना पड़ता है. Once you've imported your books data, that is
is when you would be able to see your portal's data and then you would be able to reconcile them. So as I was saying, one of the major disadvantages is you have to import your books data first. With ExpressGST's 2A Reco tool, हम आपको right away ही आपका पोर्टल का डेटा यहाँ पे दिखाते हैं in no time, और आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने पोर्टल का डेटा देख सकते हैं। अब जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे बाकी सारे जितने भी काउंट्स हैं वो सब 0 आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पोर्टल का डेटा अवेलेबल है। As soon as I start and import GSTR2A data from my purchase data, this counts would change and you would be able to see a difference here. अगर हम यहाँ पे reconciliation की बात करें तो we support two types of views for better visibility of your data. The first is Supplier Wise reconciliation. This gives you a high level idea of आपके सभी unique suppliers दिखाता है जो आपको बुक्स और पोर्टल से, जो हमें बुक्स और पोर्टल से मिली, और अगर आप पर्टिकुलर सप्लायर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप उस सप्लायर के सभी इनवॉइसेस देख पाएंगे। अगर आप काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप काउंट को देख पाएंगे। जो दूसरा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है वो होता है इनवॉइस वाइज रिकंसिलिएशन का। दिस गिव्स यू अ हाई लेवल आइडिया ऑफ ऑल द इनवॉइसेस दैट वर अवेलेबल ईदर इन बुक्स और इन पोर्टल, और उनका रिकंसाइल्ड व्यू आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज दिखाता है। यहाँ पे अगर आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना हो तो वो भी आप यहीं से ही बहुत आसानी से कर सकते हैं एंड यू वुड बी एबल टू see the financial year's data filtered out here. अब हम वापस supplier wise screen पे जाएंगे और अब हम हमारे purchase register के data को import करेंगे and then we'll see how the variation in data comes along. So अगर आपको data को import करना हो, purchase data को import करना हो, so what you have to do is click on this panel that we have available, import books data. As soon as you click on it, there is a panel that opens up. अब क्योंकि हम ये बात समझते हैं majority of the users that we have as of today वो टेली, मार या बिजी या ऐसे किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। 2A Reco टूल में अगर आप ऐसे किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के GSTR2 डेटा को निकालेंगे, GSTR2 डेटा के टेम्पलेट में एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे सिस्टम में इंपोर्ट करेंगे तो बहुत ही इजीली इंपोर्ट हो जाएगा। वी ऑल्सो सपोर्ट एक्सेल, XLS, XLSM, XLSX फॉर्मेट्स इन एक्सेल, और अगर आपको हमारे KDK के टेम्पलेट में डेटा को अपलोड करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ से हमारा एम्प्टी टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं और वो देख सकते हैं। ये टेम्पलेट कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे कि हर सेक्शन के अंदर आप डेटा को एंटर कर सकते हैं और सिंपली इंपोर्ट करेंगे तो वो हमारा सिस्टम में इंपोर्ट हो जाएगा। अब अभी के सिनेरियो में हम यहाँ पे कुछ डेटा को इंपोर्ट करेंगे एंड देन वी विल सी हाउ इट कम्स अलोंग। तो ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द ब्राउज आइकन, सिलेक्ट द पर्टिकुलर फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन। वो फाइल हमारे पास आ चुकी है, अब उसे इंपोर्ट करें। जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे हमारा डेटा जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा along with the reconciliation being done। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास एक इनवॉइस जो है वो मैच में आ गई है और एक इनवॉइस जो है वो मिसमैच में आ गई है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा डेटा इंपोर्ट भी हो गया और हमारा जो डेटा है उसका रिकंसिलिएशन भी हो चुका है। अगर हम मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें होता क्या है, अगर आपके डेटा में कुछ एरर है, इफ देयर इज एनी एरर इन द डेटा दैट यू आर ट्राइंग टू अपलोड, दे वुड से कि गो अहेड एंड मेक द चेंजेस फर्स्ट इन योर एक्सेल एंड देन कम बैक एंड इंपोर्ट। अगर हम ExpressGST के 2A Reco टूल की बात करें तो आप चाहे कैसा भी डेटा डालें हमारे सिस्टम में, हम उसे इंपोर्ट करेंगे और आपको रिकंसाइल करके उस डेटा को दिखाएंगे। अब जैसा कि हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के रिकंसिलिएशंस होते हैं। सबसे पहला होता है सप्लायर वाइज रिकंसिलिएशन। अब जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि हमारे पास 2A का डेटा और बुक्स का डेटा इंपोर्ट होके आ गया, तो वो हमारे पास एक रिकंसिलिएशन हो चुका है। यहाँ पे जो हम डिफॉल्ट रिकंसिलिएशन सपोर्ट करते हैं, जो आपको दिखाते हैं, वो होता है एनुअल रिकंसिलिएशन। ये आपके बुक्स और 2A के डेटा को एनुअली रिकंसाइल करता है, जिससे कि अगर कोई ऐसा केस बनता है जिससे कि आपके 2A और बुक्स में सेम इनवॉइस दो अलग अलग मंथ्स में है तो वो भी बहुत ही आसानी से यहाँ पे मैच हो जाएंगे। इफ देयर आर एनी इनवॉइसेस इन if there is a same invoice in 2 different months, then that would also appear to be matched using our annual reconciliation algorithm. The other option that we have here is multi-quarter. यहाँ पे आप multiple quarters को select करके अपने डेटा को देख सकते हैं। The next option that we have available here is multi-month. What you can do is you can select multiple months from this list and it would filter out data accordingly. So as you can see, this is trying to filter out data for each of those months and then trying to reconcile. The next option that we have available on the screen is Excel like sorting and filtering. अब इसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि आप बहुत ही आसानी से, आपको जो भी इनवॉइस ढूंढना है, आपको जो भी सप्लायर ढूंढना है, आपको जो भी ढूंढना है, वो बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि हमारे जो यूजर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सेल को यूज करने में एफिशिएंट होते हैं। So as soon as you click on the column header,
you would be able to sort it. अगर आपको फिल्टर करना हो तो उसके लिए यहाँ पे फिल्टर आइकन के ऊपर क्लिक करें and search whatever data you want to filter out. अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ये भी बताना चाहूंगी कि हम यहाँ पे आपके हर GSTIN के करस्पॉन्डिंग आपका GSTIN का सप्लायर नेम लेके आते हैं. So अगर हमारे पास अगर if you see that you do not have, if you see that there is not available in 2A record available किसी particular GSTIN के corresponding, so इसका most likely मतलब यही है, ये जो GSTIN है ये invalid है. अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस GSTIN को कॉपी करेंगे और हम वापस हमारे 2A.expressGST में जाएंगे और हम इसे यहाँ पे सर्च करेंगे. सो मैंने उसे कॉपी किया, मैंने उसे सर्च किया. अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये GSTIN जो है ये इनवैलिड है, इसीलिए ही हमें इसका जो नाम है वो हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं मिल पाया, हमारे सॉफ्टवेयर इसका नाम नहीं निकाल पाया. अब मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि हमारे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आते हैं. अगर टैक्स डिफरेंस में आपकी वैल्यू रेड में आ रही है, उसका मतलब ये है कि आपके 2A से जो टैक्स बन रहा है वो ज्यादा है. बुक्स माइनस 2A ये हमारा रिकॉर्ड जो है करेगा और आपको नेगेटिव में रेड में ये वैल्यू दिखाएगा. इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 4 सिंपल इंपॉर्टेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड स्टेटसेस हैं that would reconcile your data and put your records into each of these statuses. The first status here being matched. Matched ये इंडिकेट करता है कि ऐसे कितने इनवॉइसेस हैं जो हमें पोर्टल में भी मिले, हमारे परचेज बुक्स में भी मिले और उनमें सारी डिटेल्स एकदम एग्जैक्टली मैच्ड हैं. The next status that we have is mismatched. This indicates that on both the sides the invoice was available. When I say both the sides, it means that both that portal as well as purchase register, that invoice was available both the sides, but the GSTIN and invoice number were matching, but there was some or the other detail that did not match. तो वो भी आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से दिख जाता है. The third status that we have is in 2A only. ये हमें ये बताता है कि ऐसे कितने इनवॉइसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2A में मिले और आपकी बुक्स में मिसिंग थे. The fourth and the last status is in books only. These are the records that are available only and only in your books and are not available in portal. इसके लिए इन इनवॉइसेस के लिए सजेस्टेड है कि आप अपने सप्लायर को कॉल करें और उनके R1 में इस डेटा को ऐड कर पाएं. अब जैसे ही आपने यहाँ पे डिटेल देख ली है तो हमारे पास जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है फर्स्ट 25 इनवॉइसेस लोड हो गए. शो मोर करेंगे तो नेक्स्ट 25 भी लोड हो जाएंगे. अब जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो है इनवॉइस वाइज रिकंसिलिएशन का. सो व्हाट यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन इनवॉइस वाइज रिकंसिलिएशन एंड you would land on our invoice wise Reco screen. Now again we have got multiple filtering options here as well. The first and the foremost one is if you want to filter your data by books period or by 2A period. अगर आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन ऑप्ट करते हैं और कोई सा भी मंथ सिलेक्ट करते हैं तो आपका नीचे का डेटा उसी तरीके से फिल्टर आउट हो जाता है. The next option that we have available here is annual reconciliation, जो आपके डेटा को एनुअली रिकंसाइल करता है. वो आपके बुक्स के भी पूरे एनुअल डेटा को लेगा, 2A के भी पूरे एनुअल डेटा को लेगा और उसके बाद दोनों को रिकंसाइल करेगा. जैसा कि हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, वन ऑफ द वेरी गुड एडवांटेजेस ऑफ हैविंग एनुअल रिकंसिलिएशन इज दैट इनवॉइसेस इन डिफरेंट मंथ्स गेट मैच्ड, हेंस मैक्सिमाइजिंग योर ITC. द नेक्स्ट ऑप्शन हियर दैट वी हैव अवेलेबल इज क्वार्टरली, जिसमें कि आप मल्टीपल क्वार्टर्स को सिलेक्ट करके अपने डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं. जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है हमने 2 क्वार्टर सिलेक्ट किए तो उसके बेसिस पे आपका डेटा जो है वो फिल्टर आउट हो गया. द नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव अवेलेबल हियर इज मंथली. Here you would be able to select multiple months from the list and you will be able to filter out your data accordingly. The next filter option that we have available here is for each of these status. अब अगर आप अपने सिर्फ matched invoices देखना चाहते हैं तो सिर्फ match select करें और आप यहाँ पे अपने matched invoices को देख पाएंगे. अब जैसा कि हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर ऐसा होता है कि बुक्स में किसी डिफरेंट मंथ में अवेलेबल है और 2A में किसी डिफरेंट मंथ में अवेलेबल है तो वो रिकंसाइल हो जाता है. तो ये केस हमारा बहुत ही आसानी से यहाँ पे बन रहा है और जैसा कि आपको दिख रहा है बुक्स में ये इनवॉइस सितंबर में अवेलेबल थी, 2A में ये इनवॉइस अगस्त में अवेलेबल थी, बट स्टिल इट इज शोइंग इट एज मैच्ड. यहाँ पे हमारे पास एक ग्रीन डॉट भी आता है which indicates that the invoice is actually matching. If you want to see your mismatched invoices, click on mismatch and that is how you would be able to see your mismatching invoices. यहाँ पे मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगी कि हम GSTIN और डॉक नंबर के बेसिस पे मिसमैच निकालते हैं. ये दोनों सेम होने चाहिए आपके बुक्स और 2A पीरियड में, तभी आपका मिसमैच का केस बनेगा. मिसमैच के केस में यहाँ पे हमारे पास रेड डॉट आता है जो आपको ये इंडिकेट करता है कि आपका ये जो इनवॉइस है ये मिसमैच है. इसके अलावा द पर्टिकुलर फील्ड दैट इज अ मिसमैच इज आल्सो हाइलाइटेड इन रेड, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख भी रहा है. इफ यू क्लिक ऑन द इनवॉइस नेम यू वुड बी एबल टू सी द कंप्लीट डिटेल ऑफ द रिकंसिलिएशन फॉर दिस पर्टिकुलर रो आइटम. तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और हम देखेंगे कि वो डिटेल्ड व्यू कैसा दिखता है.
सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस और यहाँ पे हमारे पास जो है एक कंप्लीट डिटेल हमें मिल जाती है आपके रिकंसाइल डेटा की। यहाँ पे हमें डॉक टाइप मिलता है, डॉक नंबर मिलता है, डॉक डेट मिलती है, पोर्ट कोड अगर कुछ आ रहा है तो, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेस, आरसीएमएल, पीरियड। यहाँ पे अगर आपको स्टेटस देखना हो तो वो भी हमारे पास टॉप पे अवेलेबल होता है। GSTIN जो हमारा था वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है और जो भी डेटा मिसमैच हुआ वो हमारे पास, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, इट गेट्स हाइलाइटेड इन रेड। इफ यू वांट टू सी द नेक्स्ट और द प्रीवियस रो आइटम्स, ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन प्रीवियस एंड नेक्स्ट and you would be navigated to the next screen, next rows detail view. So I clicked on next and this is the screen this is the view that changed. अब अगर आपको अपने सिर्फ इन बुक्स ओनली इनवॉइसेस देखना है उसके लिए यहाँ पे फिल्टर लगाए हैं और यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा सिर्फ बुक्स का डेटा आ रहा है, 2A के डेटा नहीं आ रहा है। ऐसे इनवॉइसेस के लिए आपको अपने सप्लायर को कॉल करना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि वो अपने इनवॉइस को ऐड करें। The next option here that we have is in 2A only. These are the records that are actually missing in your purchase register. So what you have to do is take these invoices. If these are actually eligible, then you have to go ahead and add them in your purchase register. और अगर वो invalid है तो आप अपने supplier को call करें और उनको necessary action लेने को बोलें. One thing that I would like to mention here is that we support 5 types of invoice types: B2B, IMPG, SEZ, CN and DN, credit notes and debit notes. So these are the 5 types of invoices that we have, the invoice types that we are supporting. यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल बनती हैं। सबसे पहला होता है B2B जो कि आपके CNDN और B2B के डेटा को कंबाइन करेगा along with the amendments, और IMPG के केस में यहाँ पे IMPG और SEZ का डेटा आ जाएगा। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने import किया था कुछ डेटा तो वो हमें यहाँ पे imported दिख रहा है। These 2 invoices that you can see are actually IMPG, तो उनमें GSTIN और supplier name वैलिड नहीं होता है इसलिए यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। If you want to view the complete details, you have to click on the particular number and you would be able to see the detailed view. अब इसके अलावा as we were discussing on the previous screen also, we've got Excel like searching, sorting and filtering. All you have to do is you have to select a particular header to start sorting on it. If you want to filter out the data, what you have to do is click on the filter and start typing. So I type blue and as you can see all the values, all the supplier names that had the blue in it, that contained blue in it, got filtered out. Yeah. अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि हम यहाँ पे अमेंडमेंट्स सपोर्ट करते हैं। अमेंडमेंट्स को भी बहुत ही आसानी से हमारी यूआई के ऊपर कंसीडर कर लिया गया है। When we say amendments, उसका एक बहुत ही हम सिंपल सा एग्जांपल लेके उसे समझते हैं। So let's say your supplier uploaded your invoice in the month of their original invoice in the month of April. There was a talk between you and the supplier and what happened is that there had to be an amendment that had to be made to it. तो आपने अपने ओरिजिनल इनवॉइस से अमेंडमेंट किया और आपने मई के महीने में उस इनवॉइस का अमेंडमेंट किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अमेंडेड इनवॉइस को कंसीडर करते हुए आपके डेटा को दिखाएंगे। उसका फायदा क्या होगा कि एक तो आपका पूरा मैनुअल एफर्ट बचेगा जिसमें कि आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा कि वो ओरिजिनल इनवॉइस कहाँ था, उसको हटाओ और उसकी जगह अमेंडमेंट को यूज करो, और जो नेट इम्पैक्ट होगा वो भी यहीं पे आपको बहुत ही आसानी से विजिबल हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक चीज और यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि अभी जो हम देख रहे हैं वो रिकंसिलिएशन बाय 2A है। इन द नेक्स्ट फ्यू रिलीजेस इन द अपकमिंग वीक्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू हैव द रिकंसिलिएशन बाय 2B आल्सो, क्योंकि हमें पता है कि दैट इज आल्सो द नीड ऑफ द आवर, सो दैट इज आल्सो समथिंग दैट इज गोइंग टू बी देयर इन द अपकमिंग वीक्स। अब जैसा कि यहाँ पे आपने अपना पूरा इनवॉइस देख लिया, अब द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, अब नेक्स्ट आप क्या करना चाहेंगे। अगर आप एक सीए हैं तो आप इस पूरे रिकंसिलिएशन को अपने क्लाइंट को भेजना चाहेंगे, राइट? या फिर अगर आप एक कॉर्पोरेट फर्म है तो आप अपने मैनेजर या किसी अकाउंटेंट या किसी को भी भेजना चाहेंगे, राइट? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन अवेलेबल है। आप जैसे ही इस ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट पर्सन की इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को चेंज करके, और मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस टाइप किया और मैंने सेंड कर दिया। जैसे ही मैं सेंड करूंगी ये जो ईमेल है ये सेंड हो चुका है। अब इस ईमेल में हमारे पास 2 चीजें आती है। द फर्स्ट थिंग इज कि एक तो इसमें आपको एक समराइज्ड व्यू मिल जाता है आपकी रिकंसिलिएशन का, और दूसरा जो हमें यहाँ पे मिलता है वो है कि आपको एक अटैचमेंट मिलता है जो कि आपके इनवॉइस और सप्लायर वाइज के डिटेल्ड एनालिसिस को बताता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो एक्सेल कैसे दिखती है, कि वो ईमेल कैसा दिखता है। सो दिस इज हाउ द ईमेल लुक्स लाइक। यहाँ पे जैसा हम डिस्कस कर रहे थे हमारे पास 2 टाइप की समरीज
होती हैं. The first one being a summary for totals and the second one being top 5 suppliers. अब अगर आप अपने client को you as a CA if you want to send it to your client, then इसकी एक बहुत ही बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पे आपका नाम आएगा, आपकी प्रोफाइल का नाम आएगा और रिगार्ड्स में भी आप ही का ही नाम आएगा. और अगर वो ईमेल या वो आपको रिवर्ट करना चाहे तो जैसे ही वो रिप्लाई करेगा तो ये जो ईमेल जाएगी ये भी आप ही के ही प्रोफाइल वाली ईमेल एड्रेस के ऊपर जाएगी. अगर हम इस एक्सेल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेल अटैचमेंट भी है. जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे ये एक्सेल जो है हमारी डाउनलोड हो जाएगी और ये एक्सेल कुछ इस तरीके की दिखती है. हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुली फॉर्मेटेड तरीके में इस एक्सेल को बनाया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो इस एक्सेल को पढ़ने में. ऊपर हमारे पास टॉप में यहाँ पे कुछ समरीज आती हैं और अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास पूरा डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो अवेलेबल होता है. ये सप्लायर वाइज है और अगर आप इनवॉइस वाइज में जाएंगे तो ये हमारी इनवॉइस वाइज की डिटेल्स है. अब क्योंकि वही बात है कि हम ये बात समझते हैं कि एक्सेल की फंक्शनैलिटी जो है वो कई लोग काफी कन्वीनियंट होता है. अब आप इस डेटा को या आपके पास डेटा आ चुका है, अब आप जैसे भी जिस भी तरीके से इस डेटा के साथ प्ले करना चाहे आप प्ले कर सकते हैं. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट मोस्ट ऑफ अस डू इज अप्लाई फिल्टर्स ऑन इट. तो वो भी अगेन बहुत ही आसानी से यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे. अगर आपको GSTN फिल्टर करना है तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा और मैंने ओके किया तो मुझे यहाँ पे यही वाला इनवॉइस मिल गया and so on and so forth. इसके अलावा this is the file that I had actually imported. जब हम 2A reconciliation में डेटा को import कर रहे थे तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा कुछ हमारे पास IMPG का डेटा है, कुछ हमारे पास B2B का डेटा है. यहाँ पे मेरे पास more than 1000 invoices हैं. So that is also available here. Yeah. So that's that. With that we have completed our GSTR2A Reco demo. I hope आपको हमारा सॉफ्टवेयर पसंद आया. Please do sign up if you haven't already and do try it. Thank you everyone. We are really overwhelmed with such a huge participation. Request you to please share your feedback that would help us improve better and we can conduct more such webinars like this. Have a good day. Thank you.